नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं? पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। गुड़हल पर कलियां आती तो हैं लेकिन खिलने से पहले गिर जाती हैं। पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नर्सरी से लाने के बाद पौधा अचानक से सूख जाता है, कभी फूल देना बंद कर देता है, ग्रोथ भी बंद हो जाती है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, इंडोर पौधे में कर सकते हैं। ए टू जेड सभी पौधे में इसका प्रयोग करेंगे तो देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए इस खाद को प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों कि सिर्फ आप खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो जाएगी, ठीक है? पौधे की ग्रोथ में अ, खाद के साथ-साथ और भी कुछ चीज़ों का अहम भूमिका होता है जिसको पूरा करते हुए अगर खाद को डालते हैं तब जाके आपका पौधा ग्रोथ करता है, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों कि जो भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, अगर आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ रही हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप दिखाइए। अगर ठंडियाँ आपके यहाँ हैं तो 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए। तब जाके आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पौधों को धूप लगना बहुत ही ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रोथ करते हैं। अगर आप उन्हें 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे तो यह देखने को मिलेगा कि पौधे के ऊपर पत्तियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन कलियां बिल्कुल नहीं। अगर भूले भटके आ भी जाती हैं तो वो भी खिलने से पहले गिर जाएंगी, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, तो कम से कम महीने में 2 बार आपको खाद डालना पड़ेगा। ख़ास तौर से उन पौधों की मिट्टी में जो पौधे आपने गमले में लगाए हैं, क्योंकि गमले की जो मिट्टी होती है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। जब हम एक बार वो फूल आ जाते हैं और हम लोग उसमें खाद नहीं देंगे तो वह मिट्टी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसके लिए हमें दोबारा खाद देना पड़ता है। तो मिट्टी हमेशा चार्ज में रहे यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसके लिए आप महीने में 2 बार खाद डालिएगा, वो भी अलग-अलग बदल के दोस्तों। एक ही खाद को आप 2 बार ना अप्लाई करिएगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो हैवी फीडर प्लांट होते हैं, ख़ास तौर से फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले। तो उन्हें अगर आप समय-समय पर खाद देंगे तब जाके उनकी ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, तो एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ रही हैं तो कम से कम 2 बार पानी डालिएगा, सुबह और शाम, और शावरिंग करते हुए दीजिएगा। अगर ठंडियाँ पड़ रही हैं तो 1 बार पानी दीजिएगा। पानी इसलिए देना पड़ता है दोस्तों कि पानी की कमी अगर हो जाती है पौधों को, उससे भी पौधे की पत्तियाँ अचानक से झुलस जाती हैं, कोने-कोने देखिएगा जली-जली दिखेंगी। तो ये सब समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो आपके पौधे की पत्तियाँ झुलसे ना, कलियाँ गिरे ना और पौधा स्वस्थ रहे, ग्रोथ अच्छी हो, तो 2 बार आप पानी देना सीखिए, तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। ख़ास तौर से गमले वाले पौधे के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और करना है कि कभी भी आप अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी में अगर नमी है तो पानी ना डालें, जब सूख जाए तभी आप डालिएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से भी जड़ें हमारे पौधे की गलने लगती हैं, कभी-कभी कीड़े-मकोड़े उत्पन्न, फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है। और अगला महत्वपूर्ण काम ये करना है कि अगर अगर आप हाइब्रिड वैरायटी का पौधा ले आ रहे हैं, कोई भी फूल वाला पौधा हो, हाइब्रिड वैरायटी का है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसे छोटे गमले में लगाएँगे तो बहुत अच्छे से चलेगा।
अगर आप उसे बड़ा गमला दे देंगे तो आपका पौधा कतई लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और नहीं तो धीरे-धीरे करके वह सूख जाएगा। यह क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं, उनकी जड़ें कम बनती हैं, कम जड़ें यानी कि विकसित होती हैं। तो उसके लिए अगर आप छोटा गमला देंगे तो कम जड़ें जब विकसित होती हैं और गमला छोटा रहता है, तो उतना ही मिट्टी में उनको विकास करना रहता है। और आप बड़ा गमला दे देंगे, मिट्टी अधिक रहेगी, जड़ें बनेंगी नहीं, तो फिर वह जड़ें गल जाती हैं, ठीक है? तो छोटे गमले में हमेशा शिफ्ट किया करिए। और देसी वैरायटी के पौधे को बड़ा गमला दीजिए, जैसे कि 15 इंच, 16 इंच का देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े कुछ भी लग जाते हैं, तो उनका समय रहते इलाज करना सीखिए, नहीं तो वह धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूसेंगे, तो ब्रांच अचानक से सूखती हैं, कलियों का रस चूसती हैं, तो कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं। कभी-कभी पत्तियों पर लग जाते हैं फंगस वगैरह, तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, यानी कि मरोड़ रोग लग जाता है, ठीक है? तो मरोड़ रोग लग जाए, पत्तियाँ सिकुड़े तो उसके लिए आप फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिएगा। चींटियाँ लग जाएँ तो आधा चम्मच ले लीजिएगा नमक सेंधा और उसका स्प्रे कर दीजिएगा 2 लीटर पानी में घोल के, चींटियाँ भाग जाएँगी। और शैम्पू वगैरह का छिड़काव करते रहिएगा। आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के सभी पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। एक भी मीली बग वगैरह नहीं लगेंगे और पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और कुछ ज़रूरी कार्य हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर कोई पीली पत्तियां उन्हें हटा दीजिएगा। पौधे की मिट्टी के अंदर अगर कोई खरपतवार यानी कि घास वगैरह जमे हो तो उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि जो आप खाद डालेंगे अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, उन घास वगैरह की ग्रोथ होने लगती है। एक तो गमले में पौधे लगे हैं और उसी में खरपतवार की ग्रोथ होगी, तो क्या मतलब रह जाएगा पौधा लगाने का। तो हमें साफ सफाई का ध्यान में रखना होगा। अगर आप ऐसे समय नहीं दे पाते हैं तो जब भी आप खाद डाला करें उसी समय आप खरपतवार निकाल दिया करिए। एक एक करके निकालेंगे तो सारे ऐसे साफ हो जाएंगे। मान लीजिए इकट्ठे एक दिन नहीं समय दे पाएंगे तो जब जब गमले में खाद डालिए तब तब निकालते रहिए और देखिए आपका पौधा सही रहेगा, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई करके खाद डालेंगे तो उससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ये लिया है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद। केचुए की खाद में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसको डालने से एक तो मिट्टी ढीली होती है। क्यों ढीली होती है? क्योंकि इसको डालने से केचुए उत्पन्न होते हैं। केचुए जो हमारे मित्र होते हैं, मिट्टी को ढीली करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है? तो जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो उसमें आप महीने में 2 बार 3 बार आप डाल के देखिए वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, और देखिएगा आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और मैं आए दिन हर एक पौधे में डालती रहती हूँ। किसी-किसी पौधे में तो महीने में 2 बार 3 बार हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग भी डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा ही करेगा और पौधों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँचा रहता है, उस पौधे को ये हरा-भरा कर देता है। ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद ये देखिए कि पौधे की ग्रोथ के लिए मैंने चूना लिया है। अगर आपका पौधा ग्रोथ ना कर रहा हो, पौधा बीमार रह रहा हो, अचानक से सूख जा रहा हो, पौधे की पत्तियाँ जल रही हों, उस हालत में अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं तो पौधा हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? लेकिन थोड़ा ये स्लो गति से काम करता है तो इसके लिए आप महीने में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसको डालने से ये होता है कि पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप चूने का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा। ए टू जेड सभी पौधे में आप कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट आप पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो देखिए दोस्तों इतना मैं चूना ली हूँ और इसको 3-4 गमले में डालूँगी। आप चाहें तो इतना चूना आप 1 गमले में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं आए दिन कुछ न कुछ खाद डालते रहती हूँ, इसकी वजह से मैं 3-4 गमले में डालूँगी, ठीक है? तो चलिए अगला दिखाते हैं। उसके बाद ये बहुत ही खट्टी सड़ी हुई दही है, एकदम नहीं गंध आने लगती है, वैसी दही अगर आप अपने पौधे में डालते हैं, तो एक तो आपके पौधे की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, मिट्टी को ताकतवर बनाएगा। जब मिट्टी ताकतवर होती है, तो जड़ें बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। जो पौधा कभी फल-फूल ना आया हो, उसमें आप खट्टी दही हो, खट्टे छाछ हो,
उसमें ये सब चीज़ों का प्रयोग करके देखिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और ख़ास तौर से चूने के साथ मिला के डाल दीजिए तो सोने में सुहागा हो जाता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। तो आप लोग भी जो मैं खाद बताती हूँ उस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करके देखिए बाबा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद ये सरसों की खली है। सरसों की खली इधर ही 2-3 महीना प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग जरूर डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो फरवरी का लास्ट महीना चल रहा है, अगर आपने नहीं डाला है तो जरूर डालिए, लेकिन इसकी मात्रा भी आप कम लीजिएगा, क्योंकि सरसों की खली की मात्रा मोटी होगी तो कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो पतला लिक्विड डालिए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यही समय पौधे की फुटाव लाने के लिए बहुत बेहतर होता है। ऐसे तो आप खाद नहीं डालेंगे फिर भी पौधे की ग्रोथ होगी, लेकिन थोड़ी खाद डाल देंगे तो थोड़ा और बढ़ चढ़ के ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन मोटा लिक्विड कतई नहीं डालिएगा। यह जो सरसों की खली होता है, जितना ही पतला लिक्विड डालेंगे उतना ही फायदा करता है। और एक चीज और बता दें कि सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाता है, पौधे में बहुत ज्यादा फुटाव होता है, बहुत ज्यादा मतलब फुटाव का मतलब होता है ग्रोथ होता है, उसमें नई नई पत्तियां निकल के आती हैं, पौधे पर बम्पर फूल आते हैं, बम्पर कलियां आती हैं, पौधा हरा भरा रहता है। जिस पौधे पर आपको सिर्फ ब्रांच दिख रही हो, पत्तियां ना दिख रही हो, इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार करिएगा और पतला लिक्विड करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। लेकिन जो दही और चूना और वो बताया मैंने केचुए की खाद, उसके साथ आप प्रयोग करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, 100% मिल रहा है दोस्तों। तो मैं इस खाद का प्रयोग कर रही हूँ और आप लोग भी करिए। ठीक है। सूखते हुए पौधे में जान डाल देती है, लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम सूखा हुआ लकड़ी हो उसमें कहें आप जान डाल देगी, तो ऐसा भी नहीं होता है। उसमें खरोच के नाखून से देख लीजिएगा और लगे कि पौधा का ब्रांच थोड़ा हरा है, उसमें इस खाद का प्रयोग कर दीजिए, पौधे पर पत्तियां आनी ही आनी है। ठीक है। आपका कोई भी पौधा खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा फुटाव, फूल, फल, कलियां सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि मैं इस समय लगातार खाद डाली हूँ, जिसका बेनिफिट मुझे मिला है, और फुटाव देखिए कितने अच्छे-अच्छे हुए हैं दोस्तों। ठीक है? तो चलिए, खाद डालना तो मैं बता दी, और कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है उसको वीडियो का लास्ट चल रहा है उसमें बता दें, उसके बाद एंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि सिर्फ़ खाद दे देंगे उससे तो नहीं होगा ना, पौधे की मिट्टी भी अच्छी तैयार करनी होती है। अगर आप क्ले वाली मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी, टाइट मिट्टी में पौधा लगा देते हैं, तो उसमें कंटिन्यू पानी रुकता है, कोई भी खाद डालते हैं तो वो भी नहीं सूट करता है, और एक तो कंटिन्यू जब पानी रुकता है तो जड़ें वगैरह सड़ने लगती हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा कोई भी पौधा हो, ए टू जेड कोई भी पौधा हो, अगर उसकी मिट्टी आप अच्छी तैयार रखेंगे ना, तो थोड़ा खाद कम भी देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है। तो हमेशा भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन की आप मिट्टी ले लीजिएगा, 50%, 50% चाहे 25% बालू ले लीजिएगा, 25% आप उसमें धान की भूसी ले लीजिएगा, कोकोपीट आपके पास हो जाए तो ले लीजिएगा, नहीं होगा तो गार्डन की जो पत्तियां निकलती हैं उसको ही उठा के डाल देंगे, उससे भी मिट्टी आपकी हल्की तैयार हो जाएगी। उसमें गोबर के साथ-साथ आप केचुए की खाद डाल दीजिएगा, फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा, ताकि एक बेहतरीन मिट्टी तैयार हो, एक हल्की मिट्टी तैयार हो, जो कि बहुत जल्दी उसमें आपका पौधा ग्रोथ कर जाएगा। बता तो रहे हैं, जब हल्की मिट्टी होती है, एक तो पानी नहीं टिकता है, हल्की मिट्टी की ताकत दुगुनी हो जाती है जब सूर्य की किरणें उस पे पड़ती है, क्योंकि वो ढीली होती है। ढीली मिट्टी में एक चीज़ और फ़ायदा होता है, ढीली कहिए या हल्की कहिए, उसमें जड़ें भी बहुत अच्छे से फैलती हैं और जड़ों को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाता है, माने हर तरह से फ़ायदेमंद है। ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला काम ये करिएगा कि ड्रेनेज का व्यवस्था अच्छे से रखिएगा, कि आप पानी डालें और छन के निकल जाए, ठहराव नहीं होना चाहिए। ठीक ना? तो ड्रेनेज जब जब अच्छा रहेगा तब तो उसमें से निकलेगा। ऐसा गमला चुनिएगा जिसमें छेद बने हों, बिना छेद वाले गमले में कभी पौधा नहीं लगाइएगा। ठीक है? अ, चलिए, तो अगला वो बता दें दोस्तों, और साल में 1 बार पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा। तो फरवरी का महीना लगा है,
पौधे की इस समय आप कटाई छटाई कर देंगे ना, तो ढेरों पौधे के ऊपर ब्रांच निकलेंगे। जब ढेरों ब्रांच निकलेंगे तो पौधे पर ढेरों फूल आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप लोग बेल आइकन का बटन नहीं दबाते हैं तो सही समय पर आप लोग को वीडियो मतलब नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यही फायदा होता है। और एक कमेंट प्लीज आप लोग कर दीजिएगा, आप लोग से विनम्र विनती है और रिक्वेस्ट समझिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय।